गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट अजम्पशंस आर जनरली मेड फॉर ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। हमने पहले वाले जो हमारे वीडियोस थी उनमें क्या क्या किया था कि नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, उनका इंट्रोडक्शन किया था। फिर हम नॉन पैरामीट्रिक मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों प्रेफर करते हैं, वो किया था। फिर उनकी एडवांटेज क्या थी और डिसएडवांटेज क्या थी नॉन पैरामीट्रिक मेथड की, ये सब की थी। और उसके बाद हमने देखा था कि एफिशिएंसी क्या होती है, कि कौन सा टेस्ट ज़्यादा बेटर होता है, वो सब किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि अजम्पशंस क्या हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए हम क्या क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं। फॉलोइंग अजम्पशंस आर मोस्ट कॉमनली मेड अबाउट द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। फर्स्ट क्या है, द सैंपल एट हैंड इज़ ए रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम ए पॉपुलेशन हुज मीडियन इज़ अननोन। जो हम रैंडम सैंपल लेते हैं किसी भी पॉपुलेशन से, ठीक है, जो सैंपल ड्रॉ करते हैं रैंडम सैंपल किसी भी पॉपुलेशन से, उसकी मीडियन क्या होनी चाहिए, अननोन होनी चाहिए, वो हमें पता नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो गया कि जो सैंपल हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी मीडियन हमारे लिए क्या होनी चाहिए, अननोन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ऑल द ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल आर इंडिपेंडेंट। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारी सैंपल में वो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो एक दूसरे के डिपेंडेंट ना हो, सारी की सारी क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। थर्ड क्या है, द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज कॉन्टीन्यूस। और जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, जो भी हमें वेरिएबल ले रखा है, जो जिसमें हमें कोई एनालिसिस करना है, जिसके बेस पे हमें इन्फ्रेंस निकालना है, वो क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। द सैम्पल्ड पॉपुलेशन इज सिमेट्रिक। और जो हमारी पॉपुलेशन, सैम्पल्ड पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला है, वो सैम्पल्ड पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब मीन मीडियन मोड मतलब इक्वल होनी चाहिए। स्क्यू कर्टोसिस क्या होने चाहिए, एक स्क्यूनेस और कर्टोसिस इक्वल हमारे सिमेट्रिक होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आने चाहिए। द ऑब्जर्वेशन आर मेजर्ड एट लीस्ट ऑन ऑर्डिनल स्केल। और हाँ, हमारी सिमेट्रिक पॉपुलेशन कब होती है, नॉर्मल के केस में होती है। जब हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। फिफ्थ देखो, द ऑब्जर्वेशन आर मेजर्ड एट लीस्ट ऑन ऑर्डिनल स्केल। और हमने पढ़ा था कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो किस पे होनी चाहिए, या तो ऑर्डिनल स्केल पे होनी चाहिए या फिर नॉमिनल स्केल पे होनी चाहिए, क्योंकि इंटरवल और रेशियो स्केल पे किसके लिए होती है, पैरामीट्रिक टेस्ट के लिए होती हैं। तो ये अजम्पशंस होगी। आगे देखो, व्हाट आर द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन, ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन एनी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। जब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो क्या क्या बेसिक स्टेप उसमें इन्वॉल्व होते हैं। वेरियस बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन ए टेस्ट आर, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वन शुड look for the assumption necessary for the validity of a test procedure। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उन assumptions पे ध्यान देना चाहिए जो किसी टेस्ट की वैलिडिटी के लिए क्या है, नेसेसरी है, ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम assumptions ही चेक करेंगे कि क्या वो नॉन पैरामीट्रिक के assumptions को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या है, द सैम्पल डाटा रिक्वायर्ड शुड बी कलेक्टेड। और जो सैम्पल डाटा हमें रिक्वायर्ड है, जिस टाइप का सैंपल हमें चाहिए, जैसे हम किसी भी क्या कर रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, मीन हाइट निकाल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हाइट का डेटा चाहिए ना, तो वो डाटा हमारे पास क्या होना चाहिए, कलेक्टेड होना चाहिए। थर्ड बोलता है द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस शुड बी एस्टेब्लिश। और जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती हैं वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि क्या क्या नल हाइपोथेसिस रहेगी और क्या हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहेगी। फोर्थ बोलता है द टेस्ट स्टेटिस्टिक और प्रोसीजर शुड बी डिसाइडेड। और कौन सा टेस्ट लगेगा, कौन सी स्टेटिस्टिक लगेगी, टेस्ट स्टेटिस्टिक, वो भी हमारी सबसे पहले हमें डिसाइड कर लेनी चाहिए कि इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे, इस सैंपल के बेस पे हमारी कौन सी टेस्ट स्टेटिस्टिक लग सकती है। फिफ्थ है द डिसीजन क्राइटेरिया शुड बी फिक्स्ड टू डिसाइड अबाउट द रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। ये बोलता है कि जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है, जैसे हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता था कि हम क्रिटिकल रीज़न चेक करते थे, ठीक है, क्रिटिकल रीज़न के बेस पे हम डिसाइड करते थे कि हमारा रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगी हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे भी हमें डिसीजन क्राइटेरिया है वो फिक्स कर देना है
क्या डिसाइड करने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। सिक्स्थ है द इंटरप्रिटेशन टू द कंक्लूजन ड्रॉन शुड बी गिवन, और जो कंक्लूजन जो आया, जो हमारा कंक्लूजन आएगा उसको एक इंटरप्रिटेशन देनी होगी कि हमें कंक्लूजन से क्या क्या मिला और क्या हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जो टेस्ट हैं या टेस्ट स्टैटिस्टिक हैं जो हमारी नॉन पैरामीट्रिक मेथड में आते हैं, वो हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक मेथड में ये कुछ हमारी ये टेस्ट अप्लाई होते हैं। वन सैंपल टेस्ट के लिए होता है कोलमोग्रो-सिमरनो टेस्ट, और सेकंड है ऑर्डिनरी साइन टेस्ट जो कि हमारे सिलेबस में है। ये ऑर्डिनरी साइन टेस्ट हमारे सिलेबस में है। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट ये नहीं है। रन टेस्ट ये हमारे सिलेबस में है। ये वन सैंपल के लिए हो गए। टू सैंपल के लिए हमारे पास और भी टेस्ट हैं जैसे कि ये वाले गिवन हैं। तो इनमें से टू सैंपल के लिए जो मीडियन टेस्ट है वो हमारे क्या है सिलेबस में है, बाकी हमारे सिलेबस में कोई भी टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के क्या हो गए, मेथड्स हो गए जो हम अप्लाई करेंगे आगे।